कोरोना 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 वायरस, जिसको WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी के रूप में घोषित किया है। आइए हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप करने के लिए, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम योग करते हैं और योग के माध्यम से हम कैसे हमारी बॉडी को पूरी तरह स्वस्थ रख सकते हैं या इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं, आप योग के अंदर इसको जान सकते हैं। आज हमारे साथ है हमारे भाई साहब रमेश जी, जो हम योग के माध्यम से हमारे बॉडी के जो कुछ पार्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है उनको कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। पहला हमारा जो आसन है वो आसन हमारा उष्ट्रासन, और उष्ट्रासन करने के लिए आप पूरी तरह देख सकते हैं कि वज्रासन में आपको बैठना है। आज हमारे साथ वज्रासन में बैठे हुए हैं रमेश जी, वो आपको पूरी तरह लाइव करके बताएंगे कि आप कैसे उष्ट्रासन कर सकते हैं। उनके चेहरे की आप प्रसन्नता देख सकते हैं और जो योग से होते हैं उनके जो चेहरे का ग्लो होता है या ऑल बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो पूरी तरह मजबूत होता है। उष्ट्रासन करने के लिए उष्ट्रासन एक होता है अर्ध उष्ट्रासन, एक तो होता है पूर्ण उष्ट्रासन। पहले हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन, जिसको हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है। ऐसे पूर्ण उष्ट्रासन के माध्यम से भी वो अपने आप को फिट रख सकता है, लेकिन हमारा पहला है अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन के लिए आप वज्रासन में जाएं और घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों पैरों को आप शोल्डर लेवल पे खोलें और हमारे जो दाएं वाले हाथ की हथेली इसको आप कमर पे लगाएं और बाएं वाले हाथ की हथेली को भी आप कमर पे लगाएं। अब आप आराम से देख सकते हैं, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ आप जितना झुक सकते हैं, रीढ़ की हड्डी को जितना मोड़ सकते हैं मोड़े, नॉर्मल श्वास लें। श्वास भरते हुए आप पीछे की तरफ गए हैं। आप 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड तक इसको होल्ड रख सकते हैं। होल्ड रखें। आप पूरा देख सकते हैं, पूरा हमारा पेट भी खींचा हुआ है, हमारा छाती भी खींचा हुआ है, हमारा पूरा गर्दन भी पीछे की तरफ खींचा हुआ है। अब आप आराम से श्वास भरते हुए वापस इस अवस्था से बाहर आ जाएं और वज्रासन में चले जाएं। पूरा शरीर पूरी तरह ढीला छोड़ दें, आंखें बंद रखें, कमर को, गर्दन को, रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह ढीला छोड़ दें, कोई तनाव नहीं, चेहरे पे प्रसन्नता रखें। 10 सेकंड तक पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। अब पूर्ण उष्ट्रासन करने के लिए वापिस वज्रासन से आप घुटनों के बल खड़े हो जाएं और जो आपका दाएं वाला हाथ का हथेली है, इस हथेली का जो कोहनी है वो भी एकदम सीधा रखें और एकदम श्वास भरते हुए पूरी ऊपर दाएं वाले हाथ की हथेली को आप दाएं वाले पैर के पंजे से लगा दें। फिर बाएं वाले हाथ की हथेली को ऊपर उठाएं, कोहनी सीधी रखें और बाएं वाले हाथ की हथेली को भी आप पंजों से लगा दें। और इसमें भी आप देख सकते हैं, अब पूरी तरह हमारा शरीर खिंचा हुआ है। हमारा पेट का भाग आप देखिए, छाती वाले भाग को भी आप देखिए, आपका गर्दन भी पीछे की तरह तना हुआ है। तो आपके उष्ट्रासन करने से आपकी जो पाचन शक्ति है वो पूरी तरह मजबूत होगी। पाचन शक्ति के माध्यम से आप भोजन को अच्छी तरह पचा सकते हैं, जिससे जो लार बनती है उससे हमें पूरी तरह एनर्जी मिल सके। ये भी आप करेंगे तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होगा। अब इस अवस्था से बाहर आने के लिए वापस जिस अवस्था में आप गए थे, यानी दाएं वाले हाथ को पूरी तरह ऊपर लाएं, फिर बाएं वाले हाथ को लाएं और वज्रासन में पूरी तरह चले जाएं और पूरा शरीर पूरी तरह ढीला छोड़ दें। चेहरे पे प्रसन्नता रखें, कोई तनाव नहीं। लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा प्रश्वास। कुछ देर के लिए या कुछ पल के लिए इस आसन से बाहर आ जाएं। हमारा दूसरा आसन है पवन मुक्तासन क्रिया। पहले हम करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन और उसके बाद हम पूर्ण पवन मुक्तासन भी करने का प्रयास करेंगे। और पवन मुक्तासन क्रिया करने के लिए दाएं करवट लेते हुए आप आराम से पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैर खोलें,
दोनों हथेलियां आसमान की तरफ कर दें, आंखें बंद, लंबा श्वास लें, लंबा प्रश्वास करें। कोई तनाव नहीं, चेहरे पे प्रसन्नता रखें। अब पहला हमारा जो क्रिया है वो अर्ध पवन मुक्तासन क्रिया है। अर्ध पवन मुक्तासन क्रिया करने के लिए आपका जो पैर का दाएं वाला घुटना है, इसको श्वास भरते हुए मोड़ दें। दोनों हाथों को इंटरलॉक करें और दोनों हाथों के इंटरलॉक से अपने घुटनों पे रखें और श्वास छोड़ते हुए इसको थाई से आपका जो जंघा है इसको दबाइए। और हो सके यदि आपके गर्दन में दर्द नहीं है, सर्वाइकल नहीं है, तो आप अपनी गर्दन को थोड़ा ऊपर उठाएं और अपनी चिन को अपने घुटने से लगा दें, स्पर्श कर दें, होल्ड रखें। श्वास आपका बाहर है। यदि ज़्यादा समय तक हमें होल्ड रखना है तो आप पूरा देख सकते हैं कि हमें नॉर्मल श्वास लेना है। दूसरे पैर से करने के लिए श्वास भरते हुए फैला दें और श्वास भरते हुए को बाएं वाले पैर को फोल्ड करें, दोनों हाथ इंटरलॉक करें और वापस उसी अवस्था में चले जाएं जिस अवस्था में आपने दाएं अवस्था में अर्ध पवन मुक्तासन को किया था। इसमें भी होल्ड रखें आप। यह आसन भी आपके जितने भी वायु विकार है, वात रोग है, उनको ठीक करता है। अर्ध पवन मुक्तासन, इस अवस्था से बाहर आ जाएं, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें, लंबा श्वास लें, लंबा प्रश्वास करें। अब पूर्ण पवन मुक्तासन करने के लिए आप पूरी तरह ध्यान दें। हमने अर्ध पवन मुक्तासन एक एक पैर से किया, लेकिन बहुत ज्यादा वात रोग है, वायु का प्रॉब्लम है, वायु की दिक्कत है, तो हमें दोनों पैरों को साथ में श्वास भरते हुए घुटने फोल्ड करने हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ इंटरलॉक करना है, दोनों हाथ इंटरलॉक को अपने घुटनों से लगाना है और वापस अपनी थाई से अपने पेट पे दबाव देना है और अपनी जो गर्दन है उसको ऊपर उठाना है। ऊपर उठाइए और अपनी ठोडी को अपने घुटनों से लगाने का प्रयास कीजिए। इसमें कुछ देर तक आप बने रहें। आप पूरा देख सकते हैं कि आपकी थाई से आपके स्टोमक पे, आपके एब्डोमेन पे, यानी आपके पेट पे और आपके आमाशय पे पूरी तरह दबाव दिया जा रहा है। इसके माध्यम से आपके यदि अम्ल का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, एसिडिटी का है या वात रोग जितने भी हैं, उन सब में ये कारगर है। इस अवस्था से पूरी तरह बाहर आ जाएं। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ सामने की तरफ ले जाएं, हथेलियां आसमान की तरफ करें, दोनों पैर खोल दें, लंबा श्वास लें, लंबा प्रश्वास करें। दाईं करवट लेते हुए इस अवस्था से बाहर आएं और अपने स्थान पे बैठ जाएं। पूरा शरीर ढीला छोड़ दें।